हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी डेली एनालिसिस और प्राइस एक्शन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए ये वीडियोस लाते हैं ताकि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राइस एक्शन के बारे में मिले और ट्रेडिंग के बारे में मिले। वीडियो को ध्यान से देखें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और इस ट्रेंड लाइन पे डेली टाइम फ्रेम पे सब जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे भी लिया हुआ है और एक यहाँ पे ब्रेकडाउन ज़रूर किया था, बट सेम डे पे उसने फिर से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का साइन दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? यही एक रीज़न था जिसकी वजह से हम 2 दिन से लगातार आपको बोलते आ रहे थे, जिस टाइम पे यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो रही थी, हम लोग आपको बार-बार बता रहे थे कि इस कैंडल से ही शुरू किया था हम लोगों ने बताना आप लोगों को कि डरने की अभी कोई बात नहीं है, ये एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। इसीलिए हम बार-बार समझाते हैं कि ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट बिल्ड अप करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्टेक्स्ट बिल्टअप होता है प्राइस सेक्शन को देख करके। तो प्राइस सेक्शन को प्लीज़ ध्यान से समझिए। कल की हमारी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हमने बताया था कि अभी भी जो है मेरी प्रेफ़रेंस ये रहेगी कि मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं लूँ, लेकिन जहाँ पे भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी डाउनसाइड का ट्रेड लेने की, मैं वो ट्रेड ज़रूर लूँगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है ये वाला ट्रेंड लाइन। 25,450 से लेकर के 25,500 तक का, क्योंकि ये पहले एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक हम अपसाइड के ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन डाउनसाइड का हमें जितनी भी बारी अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, हम ज़रूर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कल के लिए हमारा आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, एक बारी वो भी डिस्कस कर लेते हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगा। निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया था, फिर एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया क्योंकि पिछले लो को नहीं तोड़ पाया और उसके बाद हायर हाई बनाया, मतलब पिछले हाई से लेके और ऊपर और उसके बाद एक हायर लो क्योंकि इस वाले लो को भी नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया। अब आइडियल सिनेरियो क्या होगा हमारे लिए कि निफ्टी जो 25,450 और 25,500 के बीच के लेवल को तो ब्रेक करे अपसाइड में और यहाँ पे एक बारी रिटेस्ट करके फिर ऊपर को जाए, तो ये सबसे आइडियल ट्रेड होगा हमारे लिए। ये तो हो गया अपसाइड की मूवमेंट के लिए। देखो, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमारी सिचुएशन में निफ्टी आएगा तो हम उसको उस तरीके से ट्रेड करेंगे। हमारी सिचुएशन में नहीं चला, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और अगर हमारी जो हमने सोचा है, हमने प्लानिंग करी है, उसके हिसाब से निफ्टी नहीं चला, तो हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे। सिर्फ इसी साइकोलॉजी से आप लोग चलेगे और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे तो डेफिनिटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तब तक वो 25,500 से नीचे है, 25,450, 25,500 के लेवल से नीचे है, तब तक प्राइस वीक है। जो साइन इंप्रूवमेंट के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कन्फर्मेशन बाकी है और कल का दिन ये डिसाइड करेगा, कल का प्राइस एक्शन ये डिसाइड करेगा। और दोस्तों बहुत प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि कल प्राइस जो है वो यहीं पे टाइम पास करता रहे, क्योंकि फ्राइडे को कई बारी वॉल्यूम्स भी कम होते हैं। लेकिन आजकल आप देखोगे कि ट्रम्प भाई साहब न्यूज़ में छाए हुए हैं, जहाँ पे जाकर के कुछ भी कर देते हैं, तो उसके बेसिस पे भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। बजट का सेशन भी पास आता जा रहा है, इंडिया विक्स भी हायर साइड पे है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें वॉलेटिलिटी हाई है। आई वुड से अगर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल एक लॉट के साथ शुरू करो, ट्राई कर सकते हो तो अवॉइड करो। सबसे ज़रूरी है अपना कैपिटल बचाना। तो दोस्तों कल का डाउन साइड का ट्रेड की बात करूँ, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी 25,450 या 25,500 तक में जाए, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले, इन्वर्टेड हैमर कैंडल या कोई बेयरिश एंगल्फ कुछ टाइप का कैंडल पैटर्न बने, तो हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं और उसमें पहला टारगेट अपना 320 का रहेगा और जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,171 का रहेगा। अगर मॉर्निंग में किसी भी न्यूज़ के कारण प्राइस जो है वो 25,171 को ब्रेक करता है, तो 15 मिनट की कैंडल का वेट करें, अगर वो प्रॉपर क्लोज़ देता है, तो हम लोग फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटे पहला टारगेट बहुत छोटा रहेगा 25,119 का और अगर उसको ब्रेक करता है, तो हमारा दूसरा टारगेट जो है, तो कहीं न कहीं 25,000 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रेडिंग टिप्स or buy or sell recommendations. Please take your trades on the basis of your study. And if you have any doubts, please send it to the comments and we will definitely try to revert to you. Thank you so much for watching.